प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा ने करण को मारा। दिल्ली में लाल किला है। बचपन की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। गुलदस्ते में फूल लगे हैं। कक्षा में विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। उपयुक्त वाक्यों में नेहा, करण, रामचरितमानस, तुलसीदास, दिल्ली, लाल किला किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, गुलदस्ता, फूल किसी जाति विशेष के नाम है। बचपन, नादानी, बुढ़ापा भाव के नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामदेव बाबा योग सिखाते हैं। हरिद्वार एक पवित्र स्थान है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द रामदेव बाबा व हरिद्वार व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा, वे शब्द जो एक ही प्रकार के या एक जैसे सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह लेखकों का सम्मेलन है, जानवर जंगल में घूम रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द लेखकों व जानवर जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जया बचपन में बहुत सुंदर थी, कौवा प्यास से दुखी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बचपन तथा प्यास व दुखी भाववाचक संज्ञा है। विशेष, अंग्रेजी से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 भेद और माने हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी, दूध, पेट्रोल आदि। समुदायवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़, सेना, कक्षा, परिवार, झुंड आदि। हिंदी में उपयुक्त दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा की ही प्रकार हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञाओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी संज्ञाएं जो मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, जैसे घृणा, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, हानि, लाभ, दुख, लज्जा आदि। ऐसी संज्ञाएं जो किसी शब्द से बनाई जा सकती हैं, जैसे मूक जातिवाचक संज्ञा है। यदि इसमें ता प्रत्यय जोड़ दें तो मूर्खता शब्द बनता है, जो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से की जा सकती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषणों से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक, भाववाचक, देखिए जातिवाचक, भाववाचक, ता जोड़कर दानव, दानवता, मानव, मानवता, शत्रु, शत्रुता, मूर्ख, मूर्खता, गुरु, गुरुता, सज्जन, सज्जनता। त्व जोड़कर देव, देवत्व, वीर, वीरत्व, हिंदू, हिंदुत्व, सती, सतीत्व, नेता, नेतृत्व, पुरुष, पुरुषत्व। ई जोड़कर ठग, ठगी, मित्र, मैत्री, जवान, जवानी, चोर, चोरी, दोस्त, दोस्ती, मजदूर, मजदूरी, अन्य। शिशु, शैशव, इंसान, इंसानियत, बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन, लघु, लाघव, आदमी, आदमियत। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। मम, ममत्व, निज, निजत्व, पराया, परायापन, अपना, अपनापन, अहंकार, सर्व, सर्वस्व। विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ई जोड़कर अमीर, अमीरी, कम, कमी, लंबा, लंबाई, गहरा, गहराई, चालाक, चालाकी, बेकार, बेकारी, बुरा, बुराई, अच्छा, अच्छाई, गरीब, गरीबी, उदास, उदासी, चतुर, चतुराई, कठिन, कठिनाई। ता जोड़कर कायर, कायरता, सुंदर, सुंदरता, चंचल, चंचलता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, स्वाधीन, स्वाधीनता, लघु, लघुता। प्यास, प्यासा, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, ठंडा, ठंड, ठंडा,
विस्तृत, विस्तार, बहुत, बहुतायत। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, कमाना, कमाई, पढ़ाना, पढ़ाई, लिखना, लेख, लिखावट, सजना, सजावट, बैठना, बैठक, दौड़ना, दौड़। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, ठीक है। दूर, दूरी, निकट, निकटता, समीप, समीपता, सामीप। आओ दोहराएं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, ये भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ संज्ञा जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।